हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिगर ऑफ स्पीच की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने नए कुछ फिगर ऑफ स्पीच वाले वर्ड, जिसमें हमारा पहला वर्ड है एनाडीप्लोसिस। एनाडीप्लोसिस होता है रिपीटिंग द लास्ट वर्ड ऑफ अ क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लोज। यानी जो हमारा पहला वर्ड होगा तो वही रिपीट होगा अगले क्लॉज में स्टार्टिंग में, तो उसे क्या हम बोलेंगे, एनाडीप्लोसिस। यानी पहला वर्ड, इससे हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। रिपीटिंग द लास्ट वर्ड, यानी लास्ट का वर्ड रिपीट होगा, क्लॉज रिपीट होगा, वर्ड भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। क्लॉज रिपीट होगा बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लॉज, यानी जो अगले क्लॉज में के स्टार्टिंग में। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा, tolerant is an adornment, an adornment is also a concealment। तो एग्जाम्पल में क्या है, टैलेंट इज एन एडोरमेंट। तो एडोरमेंट हमारा इस क्लॉज में लास्ट में आया, और लेकिन जब दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग में आया, एन एडोरमेंट इज ऑल्सो कंसीलमेंट। तो इस तरह का हमारी कोई लाइन सेंटेंस क्या कहलाएगी, जब इस तरह का वर्ड को यूज होगा तो वो कहलाएगा एनाडीप्लोसिस। नेक्स्ट हमारा आती है फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस ए स्पेशल टाइप ऑफ एलिट्रेशन। ये एलिट्रेशन का एक विशेष प्रकार है, इन विच फाइनल कॉन्सोनेंस ऑफ द स्ट्रेस मेच ईच अदर। यानी इसमें जो वर्ड होंगे उनके फाइनल यानी अंत के जो शब्द होंगे कॉन्सोनेंट होंगे और स्ट्रेस होंगे और एक दूसरे से मैच करेंगे। तो उसमें वॉवेल अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सोनेंट क्या रहेंगे, सेम साउंड के होंगे, और ये कॉन्सोनेंस एक एलिट्रेशन का ही टाइप है। इसे भी हम एग्जाम्पल से बेहतर तरह से समझेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है लिंगर, लॉन्गर एंड लैंग्वेर। लिंगर, लैंगर एंड लैंग्वेज, इसमें आर ई आर लास्ट में रिपीट हो रहा है और इसमें बाद में हमारा ओ आर आ गया है, लेकिन लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है आर, जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, कॉन्सोनेंस। ऐसे ही सेकंड हमारा एग्जाम्पल है इसका, राइडर, रीडर, रेडर, रीडर। लास्ट में आर वर्ड रिपीटेशन हो रहा है आर वर्ड का, तो ये क्या है, हमारी फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस है। थर्ड हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है आज की वीडियो की, एपिग्राम। एपिग्राम होता है, एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ सेइंग इट्स एंड इन विटी टर्न ऑफ थॉट। यानी इसे हिंदी में सूक्ति टाइप भी बोल सकते हैं, यानी संक्षिप्त में कही गई हुई बात जिसका क्या हो, टर्न ऑफ थॉट, यानी विचारों में क्या हो, एंड में बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहा हो, इसे सूक्ति भी बोल सकते हैं। यानी एक छोटी सी कही हुई बात जिसमें कुछ मोरल छिपा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एपिग्राम बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये क्या है, एक एपिग्राम है। सेंटेंस बहुत छोटा है, लेकिन इसका मतलब जो है बहुत विटी से भरा हुआ है, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट। थर्ड इसका आता है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो ये क्या है, एग्जाम्पल एपिग्राम के हैं, इन्हें हम थॉट भी बोलते हैं। अधिकतर बच्चे क्लास में स्कूलों में बोलते हैं थॉट, सुविचार, तो ये क्या होते हैं, एपिग्राम होते हैं। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है, इसी का भी एक एग्जाम्पल आ गया था, मोर हैज द लेस स्पीड। ये भी क्या है, एक सूक्ति टाइप है, एपिग्राम है, जिसका मोरल है, विटी है इसमें छिपी हुई। फोर हमारा आती है फिगर ऑफ स्पीच यूफीमिज्म। यूफीमिज्म होता है, ए डिसएग्रीएबल थिंग्स इज प्रेजेंटेड बाय एन एग्रीएबल नेम। यानी हम किसी के बारे में, यानी यूफीमिज्म यानी हिंदी में समझा तो इसे मीठे वाक्य, यानी हमें किसी को गलत भी बोलना है, लेकिन उसके वर्ड क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे, बिल्कुल सादा होंगे, बिल्कुल अच्छे लगने वाले होंगे, इस तरह से। वैसे अगर हिंदी में मैं तुम्हें समझाऊं तो अगर आपने किसी से कहा कि आपकी पैर बिल्कुल ऐसे लंगड़े हो आप, तो इसे बहुत बुरा लगेगा कैसे है। अगर उसे धीरे से पूछ लिया जाए आराम से
कि भाई क्या हो गया, इसमें चोट वोट कैसे लग गई, पैर में आपको क्या प्रॉब्लम होगी, तो उसे इतना बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरह से कहे हुए सेंटेंस क्या होते हैं, यूफिमिज्म होते हैं, यानी प्रिय लगने वाले। ही हैज़ फॉलन एस्लीप, यानी वह गिरते ही सो गया। अब क्या मतलब है इसका, ही हैज़ फॉलन एस्लीप, वह गिरते ही सो गया, सो चुका है, यानी वो उसकी कुछ डैमेज हो गया उसे। फिर सेकंड इसका एग्जाम्पल आता है, यू आर टेलिंग मी ए फेयरी टेल, तुम मुझे परियों की कहानी सुना रहे हो। यानी अगर कोई कुछ बकवास सुना रहा है, इमेजरी काल्पनिक बातें बता रहा है, तो उससे कहोगे भाई तुम मुझे बहुत ये बढ़ा चढ़ा के बात क्यों बता रहे हो, तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन अगर आपने उससे पूछ लिया कि यू आर टेलिंग मी ए फेयरी टेल, यानी इस तरह की कहानी क्यों सुना रहे हो, काल्पनिक कथाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यूफिज्म यानी अपने सुनने में अच्छा लगने वाले सेंटेंस क्या होते हैं, यूफिज्म में कहलाते हैं। 5 हमारी आती है फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोली। हाइपरबोली होती है, इट इज एन एग्जैगरेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर अ मेकिंग अ ग्रेटर इम्प्रेशन, यानी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, वाक्य में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना किसी वस्तु को, पर्सन को, और उससे क्या होता है, मेकिंग अ ग्रेटर इम्प्रेशन है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता हो, वो क्या होती है, हाइपरबोली होती है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं अच्छे से। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी वो रोई के क्या आ गया, समुद्र भर गया उसकी आंखों से। अब ऐसा हो सकता है क्या रियल में कि कोई रोए और समुद्र भर जाए आंखों उसके आंसुओं से, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, ये क्या है, हाइपरबोली है। सेकंड हमारा एग्जाम्पल इसी का देखते हैं, आई लव्ड अफेलिया 40,000 ब्रदर्स, यानी मैं ओफेलिया को लव करता हूँ 40,000 भाइयों के बराबर। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी चीज़ों को इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो वस्तु। फिर इसी का एक एग्जाम्पल और देखते हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल्स, यानी युद्ध लड़ा हो गया तो क्या आ गई, इतना खून बहा के ब्लड की बाढ़ आ गई, नदी सी बन गई। तो कभी ब्लड से बाढ़ आ सकती है ना, नदी सी बन सकती है, नहीं हो सकता है ऐसा। तो ये क्या है, हाइपरबोली है। यानी हम किसी भी सेंटेंस में ऐसी बात चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वो बिल्कुल सही नहीं हो सकती कहीं भी, और उसमें क्या हो, इम्प्रेशन हो बहुत अधिक, वो कहलाती है हाइपरबोली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो 6 हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है, रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं, इट इज आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एन आंसर इन ऑर्डर टू पुश स्ट्रेस ऑन थॉट और इमोशन, यानी एक ऐसे क्वेश्चन किसी पोएट द्वारा, राइटर द्वारा पूछे गए जिनका क्या हो, आंसर ना हो, केवल क्वेश्चन ही हो वो, और उनका आंसर केवल पोएट ही दे सकता हो। विचार करने के लिए, इमोशन भावुक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछता है पोएट, राइटर अपने वर्क में, कि जिससे क्या हो, रीडर पर प्रभाव पड़ जाए। और इन क्वेश्चन के आंसर नहीं होते, यानी बिना आंसर के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं, इन्हें इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। एम आई ब्रदर्स कीपर, एम आई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई को रखने वाला हूँ। अब ये क्या है, भाई का रखवाला हूँ, तो ये क्या है, ये पोएट का ही एक क्वेश्चन है, राइटर का ही एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर वो खुद ही दे सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन कहलाते हैं, या इंटेरोग्रेशन कहलाते हैं। सेकंड इसका आता है, हु इज हेयर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, यानी यहाँ कौन ऐसा है जो अपने देश से प्रेम नहीं करता। तो इसका भी कोई आंसर किसी के पास नहीं है, केवल इसका आंसर भी राइटर दे सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, इंटेरोगेशन या रिटोरिकल क्वेश्चन कहलाते हैं। 7 हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है, आयरनी। आयरनी होती है, ए मेड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड, यानी एक ऐसी स्पीच, ऐसा वाक्य, सेंटेंस
जिसमें जो बात कही जा रही है उसके अपोजिट हो रियल वास्तविक मीनिंग, उसे क्या बोलते हैं? आयरनी बोलते हैं। यानी हम जो कह रहे हैं वो ना होकर दूसरा हो। किसी से कहो तुम बहुत बुद्धिमान हो तो मतलब क्या होगा हमारा, कि तुम क्या हो? मूर्ख हो। तो इसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं एग्जाम्पल से, और ये फिगर ऑफ स्पीच आपकी क्लियर हो जाएगी। यू आर अ प्रीटी फेलो। तो यहाँ पर कहना कुछ और चाह रहा है राइटर, लेकिन उसे क्या कह रहा है? यू आर अ प्रीटी फेलो। सेकंड इसका आता है बट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस। तो यहाँ पर ये जूलियस सीजर की लाइन है एक, इसमें ब्रूटस कह रहा है कि ही वाज एम्बिशियस, यानी तुम क्या हो? वह क्या है? महत्वाकांक्षी है, लेकिन वो कुछ और ही कहना चाह रहा है उसके लिए कि बहुत अच्छा पर्सन है। तो यहाँ पर क्या हो गई? हमारी आयरनी हो गई। 8 हमारा फिगर ऑफ स्पीच आती है लिटोटस। लिटोटस होती है ए नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। यानी हमारा जो सेंटेंस है, जो स्पीच है हमारी, उसमें नेगेटिव सेंस, नेगेटिव एक्सप्रेशन यानी नेगेटिव वर्ड दे रखे हैं, लेकिन वो सजेस्ट क्या कर रहा है? वो सुझाव दे रहा है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत अफर्मेटिव सेंस का। उसका सेंस क्या आ रहा है? अफर्मेटिव आ रहा है, लेकिन सेंटेंस लिखने में क्या है? निगेटिव है। तो इसे भी एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, यानी मुझे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं है, लेकिन ये इसका मतलब क्या है? मुझे बहुत अधिक आश्चर्य है। यानी कहना कुछ और चाह रहा है, लेकिन उसमें नेगेटिव वर्ड का यूज कर दिया और इसका मीनिंग क्या है? अफर्मेटिव है। तो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? लिटोटस होती है। सेकंड, द मैन इज नो फूल। अब मैन इज नो फूल यानी व्यक्ति मूर्ख नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा है वो? कि बुद्धिमान है। तो ये क्या है? हमारी लिटोटस है, यानी स्पीच में नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है और उसका मतलब अफर्मेटिव है, तो ये स्पीच कहती है लिटोटस। 9 नंबर हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है, और आज ये हमारी लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है इस वीडियो की। तो यह है हमारी मेटाफर। मेटाफर होता है इन विच टू ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन, वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज। यानी दो ऑब्जेक्ट में कंपेयर हो, तुलना हो, और दोनों देखने में क्या हो? समान सी हो, ट्रीटेड एज वन, एक दूसरे के समान सी हो, उसमें कंपेयर हो, तो वो होती है मेटाफर। मेटाफर ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज। मेटाफर में कंपैरिजन वाले वर्ड यूज नहीं होते हैं एज अ सिमली, जैसे सिमली में होते हैं। हम सिमली को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। तो अगली वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लिंक फौरन मिल जाए। तो मेटाफर को भी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है? एक सपना है, और इसमें लाइफ को कंपेयर किया गया है किससे? ड्रीम से कंपेयर किया गया है। बट लाइक, एज, सो, एज का यूज इसमें नहीं किया गया है, और ये सिमली नहीं है। ये क्या है? मेटाफर है, यानी हमने मान लिया है उसे। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो यहाँ भी क्या है? लाइफ को क्या बताया? लाइफ इज अ टेल, लाइफ क्या है? कहानी है, इसमें लाइफ को कहानी माना गया है। थर्ड स्टेंज एग्जाम्पल हमारा आता है फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, यानी दोस्ती किस तरह कैसी होती है? छाया देने वाले पेड़ की तरह। तो फ्रेंडशिप को, दोस्ती को कंपेयर किया है ट्री से, शेल्टरिंग ट्री से कंपेयर किया है फ्रेंडशिप को। लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो, और यहाँ पर लाइफ को फिर जो है कंपेयर किया है शैडो से, वॉकिंग शैडो से, यानी चलती फिरती छाया है। तो इस तरह से मेटाफर क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके हाई स्कूल 9th से ही शुरू हो जाती है ये मेटाफर, और फर्स्ट ईयर इंटर में तो आपके सिलेबस में भी है। तो आप इसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और कुछ अगली नेक्स्ट आगे सिमली, ओनोमोटोपोइया, सिनेटकी, मेटानमी की आदि फिगर ऑफ स्पीच के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।